Assalamu alaikum everyone, welcome back to another episode of दाद दास्तान. Very sorry, हमने काफ़ी टाइम लगाया एक और एपिसोड लगाने में, but we are joined and I'm with my co-host Sanan. आवाज़ नहीं आ रही सनैन आपको? हेलो. जी. अच्छा अच्छा. और आज हम बात करेंगे जनरेटिव एआई के बारे में, द स्कोप ऑफ एआई, इट्स इम्पोर्टेंस ओवरऑल एंड बेसिकली अबाउट इंडस्ट्री के एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या रोल है इंडस्ट्री में. तो हाउ यू एक्सप्लेन इट मोहम्मद, आप क्या बात करना चाहेंगे इसके बारे अच्छा, एआई से बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा, अभी एक्चुअली लास्ट वीक की 13 से लेकर 15 तक एनुअल डेंटल कॉन्फ्रेंस थी पैड्स में ना. आई होप एवरीवन को सबको पता है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेंटिस्ट. इंडस्ट्री से रिलेटेड दे गाइस नो अबाउट वेरियस पाकिस्तान जी. एसोसिएशन एंड कॉन्फ्रेंस एंड नहीं है रीजन. हाँ, ये नहीं आ सकी मोहम्मद बताएंगे हाउ इट वेंट. ऑनेस्टली. अच्छा, पैड्स के मैंने बारे में ना पहले भी सुना है, लाइक इवन बिफोर बीडीएस से पहले 2017-18 में पैड्स के बारे में सुना था. एंड आई वाज लाइक ओके यार, ये डेंटल कैंप्स वगैरह करवाते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं पता था. एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम अटेंडिंग वन ऑफ देयर कॉन्फ्रेंसेस या वन ऑफ देयर मीटिंग्स बोल ले बेसिकली. एंड मैं इतना कह सकता हूँ, इवेंट वाज गुड. हैट्स ऑफ टू देम. सही है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, एआई के बारे में काफ़ी बताया, एंड स्पेशली आई वुड से डिजिटल डेंटिस्ट्री, जो कि हमारा थीम है ना इस पॉडकास्ट का. और इस एपिसोड में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सही है. अच्छा, दूसरा ये था कि सबसे हाईलाइट तो डॉक्टर फैज़ान थे. हाईलाइट वाज डॉक्टर फैज़ान फॉर श्योर. डॉक्टर फैज़ान स्टार स्ट्रक. मैं गया हूँ, मैंने जाके तस्वीर लिया. इतना वो पतले हैं, बाय द वे बहुत पतले हैं वो इन रियल लाइफ. नो ऑफेंस टू यू सर, बट आप बहुत लाइक पर्सनैलिटी है बंदे की बाकायदा. लाइक आप मिल रहे हैं दूर से पता चलो ओके दिस गाय इज डॉक्टर फैजान. लाइक पर्सनैलिटी, ही इज करिज्मेटिक, ऑप्टिमिस्टिक है. तो ये था. खैर, अब हम आते हैं टॉपिक पे. तो सनन, आप बता सकती हैं कि आई मीन सबको पता है एआई है क्या. एवरीवन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सबको पता है एआई क्या है भाई. मशीन लर्निंग. सही है, आपने कोड भेजा एंड दे यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स टू बेसिकली परफॉर्म द प्रोग्राम टास्क. अब एआई वैसे तो हर जगह है. अच्छा, एआई की एक बात आती है, वो एक जगह कह रहे थे कि जो एआई है ना बेसिकली आपका, इट माइट रिप्लेस जॉब्स बेसिकली. बट देखें, डेंटिस्ट्री और मेडिकल वो वाहिद फील्ड है जो कि रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि देखें रोबोट्स, यू कैन नेवर ट्रस्ट रोबोट्स और सॉफ्टवेयर सही टू परफॉर्म सर्जरी. नेचर है ह्यूमंस जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने एआई को बनाया है. एंड द फैक्ट इज कि these days AI is replacing humans. So this is something very interesting कि आपने एक चीज को बनाया and that thing is सही बात है. taking your place, it's replacing you. It's basically the intelligence and all जो भी हम इसमें हो रही है एडवांस, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इसमें लाइक हमने एक चीज एंटर कर दी कि ये इसकी नॉलेज है एंड दैट्स यूजिंग मोर रोबोटिकली, लाइक ज्यादा एडवांस इसका जो यूज हो रहा है. तो उसके बारे में क्या बात करेंगे. हाँ, तो इस बार अच्छा खैर. बट देखें, मैं अभी से बता रहा हूँ, ये जो लोग परेशान है भाई, देखें बीडीएस और ये एमबीबीएस, इसमें तो एआई नहीं कर सकती टेक ओवर. लाइक कितना कर लेगी. एट सम पॉइंट यू नीड टू डू द प्रोसीजर्स बाय योरसेल्फ. मैं सही कह रहा हूँ ना. प्रोसीजर्स तो हम खुद ही करेंगे. चले, डायग्नोसिस में हेल्प कर लेगी, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर लेगी. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक. अच्छा, इसमें अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में नहीं होती. तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे. अच्छा, अब रेडियोलॉजी की बात करते हैं. सही है. एक्सरेज में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. देखें, पेशेंट आया आपके पास. देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं, प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ देम आर जो प्राइवेट क्लिनिक्स पे काम कर रहे हैं. ज़्यादातर देखें, 100 में से अगर 100 लोग हैं, 50 लोग जो हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स पे चले जाएंगे काम करने, 50 बाहर चले गए. पर जहाँ पर भी जाएंगे, आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम होता है ना. लाइक आपको जाकर पेशेंट से हिस्ट्री नहीं लेनी जाके. पेशेंट के का जो जनरल डेमोग्राफ है वो होएगा. यू जस्ट नीड टू एनालाइज द सिचुएशन, ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या है, पेशेंट काउंसलिंग. एक्सरे आया आपके पास. अच्छा, एक्सरे में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. बहुत लाइक देयर सम डिटेल्स, स्पेशली वो चीज़ जैसे पेरी एपिकल जो आपके लीजन्स होते हैं, जो एपिक्स पर होता है आपके लीजन्स, राइट. वो एक्सरे में आप फ़ौरन डिटेक्ट नहीं कर सकते. एंड हम डेंटिस्ट तो हैं, बट
हम इंसान भी तो है ना, तो एक्यूरेटली इसको डायग्नोस करना ताकि हमारा टाइम बचे। एआई का काम ये होता है, सही, इसमें से कुछ चंद सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं लीजन्स को, एंड यूजिंग कलर मार्कर्स दे आइडेंटिफाई देम। कलर मार्कर्स यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं किस तरीके से वहाँ कहाँ पर वो लीजन प्रेजेंट है। साथ साथ में दे ऑल्सो आइडेंटिफाई लीजन का साइज़ कितना है, डेप्थ कितनी है, दे टेल यू एवरीथिंग। मैं कोशिश करता कि आप लोगों को पिक्चर दिखा देता, बट मैं इन्फॉर्मेशन वी विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप जाकर ज़रूर चेकआउट करें। सही है। अच्छा, बाकी सरें आप बता सकती हैं कि ये तो चले कैरीज का हो गया, कैविटीज़ की हमने बात करी, और क्या मतलब डायग्नोसिस में और क्या हेल्प कर सकता है डेंटिस्ट की एआई? आपकी आवाज़ थोड़ी कटी है, थोड़ी close करो। अच्छा, सॉरी गाइस, वॉइस का इशू आ रहा है बेसिकली। देखें, मैंने वही बात बोली है हमारे ऑडियंस को कि जो हमारी एआई जैसे एक्सरे में हेल्प करी कैविटीज आइडेंटिफाई करने में ना, केरियस आप रीजन कैड-कैम की स्पेशली। बात कर रहे हैं कि लाइक कैविटीज़ एंड ऑल, इसका उसको और एडवांस हो सकता है एआई। नहीं, कैड-कैम का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं कह रहा पहले हूँ, हाँ। हमारे पास ओवरऑल हम खुद इंप्रेशंस लेते थे, उन लोग चीज़ों के हम्म। शक्ल को बनाते थे, तो इतना एक्यूरेट नहीं होता कि ह्यूमन कैन मेक एरर्स, तो मेरे हाँ, मशीन्स हैं ह्यूमन एरर जो आ सकता है, वो आपको बेशक। लाइक बिल्कुल प्रॉपर एक आपका एनालाइज करके आपको हम्म। एग्जैक्ट फिगर वो बना कर देते हैं। तो आई कैन से सही। कैड-कैम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है डेंटिस्ट्री में। और अगर हम हम्म। इसके साइड पर जाके बात करें डेंटिस्ट्री के अलावा, तो वी कैन से दैट कि हम लोगों ने जिस तरह मशीनरीज है, इंजन्स है, हमने एक हम्म। इंफॉर्मेशन पुट कर दी उस मशीन के अंदर, रोबोट्स के हम्म। अंदर, अब वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दे लाइक दे आर हम्म। एग्जीक्यूटिंग ह्यूमंस, ठीक है, इंस्टीट्यूट सही कहते बात हैं, है। एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड अगर हम आर्टिकल्स जो है, इसके एक आर्टिकल है बाय रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेचर रिव्यू, हम्म। Chakravarti and Malavika Tutu. They guys said that these are the machines to execute tasks that traditionally require human intelligence. तो मतलब सही कि बात है। मशीन भी यूज हो रही है, सब कुछ यूज हो रहा है, बट हम्म। स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमंस, स्पेशली इन द हम्म। मेडिसिन फील्ड। मेडिकल की बात हाँ। कर रहे हैं आप, डेंटिस्ट्री की बात कर, लेकिन आप डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। You सही can't बात है। just trust on robots in the case of humans. हम humans के लिए बिल्कुल भी robots को हम्म। मशीनरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर्स supervision हम्म। must be there. What I अच्छा। think is that people could be replaced, but not हम्म। doctors. सही। What do you want? अच्छा, मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने ऐड करा, हम कैड कैम पर भी आगे और बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखें, जैसे मैंने बताया कि कैविटीज़ की मैंने बात करी ना, कि कैविटीज़ पेरी अपेकल जो एपेक्स पर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और किस चीज़ में एक्स आइडेंटिफाई करता है? आरसीटी में करता है। आरसीटी का थोड़ा बता सकती हैं, रूट कैनाल वगैरह का उसमें कैसे आइडेंटिफाई करता है, मतलब क्या क्या बता सकता है? इन पैथों में कर सकता है, लाइक पेरियोडोंटिक्स हम्म। में देयर इज पीडियाट्रिक्स हो गए, आपके ओरल एक्सप्लोरेशन सर्जरी हो गई, लाइक इवन हम्म। गाइडेड क्रेनियल सर्जरी हो गई हमारी। हम्म। और हम कह हम्म। सकते हैं बायोप्सीज में, लेप्रोस्कोपी में, और जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होती हैं सब में कैन हम्म। हेल्प। हम्म। अच्छा। लाइक है ना, प्रोस्टो हो गया, आपका ऑर्थो हो गया, हाँ, आपका डिफरेंट फेजेस पेरियो में हो वही गया, मैं आपका बता रहा हूँ। डिफरेंट केसेस जो भी आते हैं, लाइक केस हो गई एंड ऑल, हम्म। जो भी आप बात कर रहे हैं, आप उसको हम्म। डिटेक्ट कर सकते हैं मोर कि अगर ये फॉर एग्जांपल कोई इसमें ट्यूमर और समथिंग इज इट मैलिग्नेंट और हम्म। नॉट मैलिग्नेंट, इस चीज को हाँ, ज्यादा आपको एक्सपोजर मिल सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ज्यादा है कि देखें, प्रिसाइज हो सकती है चीज। पाकिस्तान में ओरल कैंसर जो है, हमारे पास पेशेंट आता है जब बिल्कुल सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है। High-type mucosa, we can say that. हम्म। तो हम बता सकते हैं स्क्रीन मैलिग्नेंट और इट्स मैलिग्नेंट चेंजेस के पेशेंट किस चेंज सफर कर रहा है। हम्म। देखिए, हमारे पास जब पेशेंट आता है ना ओरल कैंसर का, तो बिल्कुल हाई ग्रेड स्टेज पे चले आते हैं, जिसमें मेलिग्नेंट हो चुका होता है, ट्यूमर्स मेटास्टेसाइज भी हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है। उस केस में अगर पहले आता और हमारे पास एआई की जरूरत है, एआई हमें एक्यूरेटली बता सकते हैं ओके व्हाट इज़ द चांस ऑफ दिस ट्यूमर टू मेटास्टेसाइज बिनाइन से मेलिग्नेंट मारने के लिए बायोप्सी के थ्रू बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एंडो की, जैसा आपने कहा ना, एंडो में ये होता है कि अक्सर रूट कैनाल करते हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, आप बता सकती हैं? नाइफ टूट गया, फाइल टूट गई, फाइल टूटने की वजह से फाइल अंदर फंस गई, अब इसमें हमारा पल्प डैमेज हो सकता है। सही है। तो इसमें इजीली, वैसे तो दे आर अदर वेज टू आइडेंटिफाई फाइल, बट उसमें मसला पता है क्या है, बार बार आपको एक्सरे लेना पड़ता है। आपको कनाल अगर लोकेट नहीं कर पा रहे आप, तो यू नीड टू टेक द एक्सरे ऑफ द पेशेंट अगेन एंड अगेन।
AI will save your time. अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, वही मैंने बात बोली, ये लोकेट करेंगे। आपकी आ रही है? आपकी आ रही है आवाज? ओके, तो हमने बात ये करी, देखें एंडोडोंटिक्स में इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अगेन मैं बहुत डीप नहीं जा रहा, बिकॉज देखें our job, like this, the whole reason of this podcast is to educate people, ऊपर से साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना कि इनोवेशन क्या आ रही है डेंटिस्ट्री में, सही है, बिकॉज हम खुद भी स्टूडेंट्स हैं एंड वी रियली वांट के लोग इंगेज हों। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंडोडोंटिक्स में इस तरीके से यूज होता है कि जब हम रूट कैनाल करते हैं, आरसीटी में जो मेजर प्रॉब्लम आता है कि कैनाल लोकेट नहीं कर पाते। अगर कॉम्प्लेक्स कनाल है, बिकॉज देखिए 32 दांत हैं मुंह में, सही है, एवरी ईच एंड इंडिविजुअल टूथ हैज़ अ डिफरेंट कनाल, सही है, और हर इंसान का अलग स्ट्रक्चर है दांत के अंदर, सही है, दांत भी मतलब शेप साइज वगैरह सब डिफरेंट होते हैं, नॉट एवरीवन हैज़ द सेम टूथ, ओके, कीपिंग इन माइंड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रूट ईजिली हम जो है, जहाँ कनाल कहाँ पर इसको लोकेट करना है, एआई बहुत फास्ट तरीके से कर सकता है। भाई एक्सरे लिया आपने, एक्सरे सॉफ्टवेयर के थ्रू इट आइडेंटिफाइड कि ओके कनाल इतनी डीप है, यहाँ पर उसकी लोकेशन है, इतना डीप जाना है, ये फाइल आपको इतने यूज़ करनी है, इतने इंसर्ट करनी है। इट रियली ईजिली हेल्प्स यू डू द प्रोसीजर एफिशिएंटली। मतलब जो रूट कैनाल लेट्स से दो उसमें होता है, दो सेशंस में होता है रूट कैनाल, सही है, पहले चेम्बरों में करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, इस तरीके से होता है। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका टाइम सेव होएगा, हो सकता है कनाल वगैरह लोकेट करने में 1 सेशन में हो जाए, एक जनरल डिस्कशन करो, तो इट विल सेव यू टाइम। साथ साथ में फिर कमिंग बैक टू रेडियोलॉजी, डायग्नोसिस में ये हेल्प करेगा कि पेशेंट की आप ट्रीटमेंट अच्छी कर सकते हो, बिकॉज मेजर जो फैक्टर आता है ना, जब एक्सरे, तो काफ़ी चीज़ें एक्सरे में आप नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाए पहले, फिर आपने बाद में आइडेंटिफाई करी। हम इसमें ऑर्थो की बात करें, ऑर्थोडोंटिक्स और कॉस्मेटिक्स को कंपेयर करें, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए औरतों में ये होता है कि ब्रेसेस, ब्रेसेस की मिसाल तो लेते फिर हैं। से क्या प्रेशर वगैरह नहीं है, हम्म उसके बाद का प्रोसेस। उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि हम औरतों में फ्यूचर एआई के थ्रू फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि देखें पहले पेशेंट की लेट से मैलोक्यूशन बहुत थी, क्राउडिंग बहुत थी, ओवरबाइट कहते हैं कि क्रॉस ओपन बाइट ये हो गई। ओपन बाइट बेसिकली इन अ सेंस मींस के आपके आगे वाले दांत या पीछे वाले दांत में ना गैप है, ओके, लाइक बहुत बड़ा सा गैप है, पोस्टीरियर पीछे का भी होता है, आगे का भी होता है। अब इसमें होता ये है कि हमें, जब हमने ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा किसी पेशेंट का, तो उसमें हमें फ्यूचर प्रोडिक्शन दे सकता है एआई के थ्रू के पेशेंट कितना प्रोग्रेस कर जाएगा। ब्रेसेस लगे हुए थे, दांत बहुत टेढ़े थे, ओवर जाते मतलब दांत ओवरलैप कर रहे थे ऐसे करके, सही है, दांत ओवरलैप कर रहे थे। अब उसमें क्या आएगा, हमें फ्यूचर प्रोडिक्शन बता सकता है कि इफ़ वी डू दिस ऑर्थो ट्रीटमेंट, इस प्रोसीजर से चलते हैं तो पेशेंट की इंक्लूजन नॉर्मल तक आ जाएगी, पेशेंट की जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इट विल शो अस अ स्टेप वाइज वे किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, ऑर्थोडोंटिक की जो फ्यूचर जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो स्टेप्स में दिखाएगा। इस तरीके से आउटकम भी हमें इजीली पता चल जाएगा, ताकि हम जो भी हम चेंजेस करना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट में, हमें वो इजीली हेल्प कर सकता है। तो ये आई फील लाइक काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट अगेन फिर वही बात है, पाकिस्तान में इट्स नॉट करंटली बीइंग डन। अगेन बात वही है, एक्सपेंसिव है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फिर सॉफ्टवेयर पैटर्न्स हैं, 10 चीज़ें आ जाती हैं। खैर पाकिस्तान में जो चीज़ अभी है उस पर बात आते हैं, जो आपने बात करी कैट कैम्प पे, तो मुझे आप कैट कैम्प को थोड़ा बता सकती हैं, जो आपको मालूमात है, जो आप बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को कैट कैम्प के बारे में। और अगर हम पेरियोडिक्स की बात करते हैं, तो डू यू थिंक सो कि अगर कोई बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, लाइक हम कह सकते हैं कि हेल्दी बोन स्ट्रक्चर है, या हम्म हमने प्रिजर्व की हुई है पेरियोडोंटल हेल्थ, हम्म प्रिजर्व पेरियोडोंटल हेल्थ, लाइक किसी भी हेल्दी बोन और स्ट्रक्चर की बात कर लें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है यस इन बिल्कुल। पेरियोडोंटल केस का बोन लॉस हो रहा है और समथिंग। इस जनरल अभी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पेशेंट आया कहता है मुझे इम्प्लांट लगाना है, ओके, अब भाई इम्प्लांट ऐसे तो लगा नहीं सकते, हमें चेक करने पेशेंट की भाई बोन हेल्थ कैसी है, क्वालिटी ऑफ बोन, बोन की कंडीशन अच्छी है या नहीं, बोन की डेप्थ कितनी है, सही, बिकॉज डेप्थ अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो इजीली प्लेस हो जाएगा। तो आपने CBCD स्कैन यूज़ करा, नॉर्मल एक्सेस से नहीं हो सकता, नॉर्मल एक्सेस से पता चल जाएगा चलो ओके बोन, ये बोन डिफेक्ट इधर है ये नहीं है, बट आपको ना
ये नहीं पता चलेगा कि नीचे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। बोन की थिकनेस है ना, थिकनेस ही पता चलेगी आपको। सीबीसीटी स्कैन से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बोन की थिकनेस कितनी है, क्वालिटी ऑफ बोन कितना है, लाइक व्हाट्स द क्वालिटी एंड फंक्शन लाइक वाइज, यू कैन बिकॉज से अगेन दैट कि वो क्वांटिफाई कर देता है डेंटल केरीज को, जो सीबीसीटी स्कैन होता है, कि लाइक उसकी क्या एग्जैक्ट पिक्चर है, लाइक हर एक्सपेक्ट से हमें उसका वो पता चल जाता है, व्यू हाँ आ जाता है लीजन, एक आपके पास। लीजन डीप कितना है। अब एआई क्या करेगा, एआई हमें वही बात है, इट्स गोना टेल अस द डेप्थ कि कितने एमएम का इम्प्लांट लग सकता है। सही, मैक्सिमम 15 एमएम तक का, 12 एमएम तक जाते हैं मैक्सिमम, इतने का इम्प्लांट लग सकता है। सही है। और फिर ताकि हम इजीली प्लेस भी करते हैं, लोकेशन क्या है और आइडियल बोन डेंसिटी वगैरह सब कुछ बता सकता है। दैट इज़ वाई अच्छा ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, बिकॉज आई फील लाइक पास्ट 3-4 ईयर्स में सीबीसीटी स्कैन पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है यूज़। सही है। तो बात इस पर आती है कि एवरी फील्ड एस्पेक्ट में एआई का बहुत बड़ा यूज़ है डेंटिस्ट्री में itself। अब मैंने इतनी मिसालें दे दी आपको। अब आते हैं उसके ऊपर, प्रोस्तो पर आते थोड़ा, डेंचर। नॉर्मली डेंचर जो ऐसी चीज़ होती है, डेंचर ब्रिज हो गया, वो हमेशा किसी भी पेशेंट का टाइम लगता है। पेशेंट आया, सही है, उसको आपने ट्रीटमेंट चल लिया, अब डेंचर बनने गया, जो फाइनल डेंचर जो बनकर आता है ना, उसमें टाइम लगता है। कभी लैब ने गलती से एक दांत की प्लेसमेंट आगे पीछे कर दी, गलत कर दिया, क्योंकि हम फिजिकल इंप्रेशन भेजते हैं जब डेंचर बनने जाता है। तो फिजिकल इंप्रेशन नॉर्मली अभी भी पाकिस्तान में फिजिकल इंप्रेशंस, मतलब जो जनरल इंप्रेशन होता है अपने आप वो करके भेजते हैं। सही है, एल्जिनियर इंप्रेशन करवाओ, मगर अभी हम एल्जिनियर इंप्रेशन करवाओ। अच्छा, अब जब आप फिजिकल इंप्रेशन मतलब मैन्युअली आपने पेशेंट का इंप्रेशन लिया और वो भेजते हैं ना आपको, उसमें काफ़ी एरर्स आते हैं। अब गलती से दांत की प्लेसमेंट आगे पीछे हो गई, तो इसमें अभी काफ़ी आई थिंक पाकिस्तान में बहुत कम डेंटल लेबॉर्ट्रीज हैं जो कि इन पर काम कर रही हैं। सही है, आई थिंक तो एक हम ये कह सकते हैं कि एआई के थ्रू जो है हमारे पास लाइक हाई क्वालिटी डेंटल रिस्टोरेशन हो रही है प्रोस्थो में, लाइक रैपिड है और हाई क्वालिटी है। हाँ, अब वो कैसे हो रही है, एक आजकल जो इंट्राओरल स्कैनर, बेसिकली इंट्राओरल स्कैनर से आपने स्कैन करा, सही है, अपर आर्च और लोअर आर्च दोनों, वो दोनों स्कैन करे, अब उसके 3D इमेज आए थे एग्जैक्टली हाउ योर टीथ लुक लाइक, जो भी आपके और इंट्राओरली आपके जो भी दांत की प्लेसमेंट है, कितने दांत है, सब सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। दे पेस्ट इन द सॉफ्टवेयर से फिर आप ऑटोमेटिकली जो भी आपको चेंजेस करनी होती है वो लैब जाती है। अब लैब क्या करेगा, लैब में जाकर, अच्छा अभी मैं एक और बात बताता हूँ मजे की। अब लैब में जाकर ना वो इंट्रो जो स्कैन है 3D स्कैन के थ्रू उसी के अंदर चेंजेस करेंगे एंड यूजिंग कैट कैम 3D सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू आपका डिजिटल या 3D प्रिंटेड आपका डेंचर बनेगा। इसमें एक्रेलिक के कुछ टाइप्स होते हैं। अच्छा, अगेन आई हैव टू गिव अ बिग ह्यूज थैंक्स टू पैड्स, बिकॉज पैड्स के कॉन्फ्रेंस में ही एक वर्कशॉप थी, हैंड्स ऑन 3D प्रिंटिंग, जिसमें जिसमें हमें सिखाया था बाकायदा किस तरीके से हमें लाइक क्लूजल स्प्रिंट्स दिखाए थे और डेंचर्स दिखाए थे एक्रेलिक का बना हुआ। सही, तो बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव वर्कशॉप थी। तो उसमें वो यही बता रहे थे कि एक्रेलिक, लिक्विड एक्रेलिक रेजिन यूज़ करते हैं। सही है, जो कि बाकायदा 3D मॉडल बनाता है डेंचर का। सही है। अच्छा, ये तो लैब वाली बात हो गई। अब इसी की अब काफ़ी क्लिनिक, काफ़ी लोग क्या करते हैं जो कि अब इट्स बिकमिंग मोर कॉमन, कि अब आप बाकायदा अपने ही सेटअप में बैठे हुए कर सकते हो। यहाँ आपने पेशेंट करा, इम्प्रेशन लिया, और बराबर वाले रूम में ही जाकर जहाँ पर आपने 3D प्रिंटिंग का सेटअप करे, और वहीं, हाँ, और वहीं पर ही आपने जाकर 3D प्रिंटेड डेंचर बना लिया, और फिर वहीं पर ही आपने आकर जब बन गया, जो भी आपके फाइनल क्राउन हो से गया, आपने जाकर इवन क्राउन्स भी। तब देखें इसमें टाइम कितना सेव हो रहा है, लाइक यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू काउंसल द पेशेंट, पेशेंट का टाइम भी बच रहा है और ट्रीटमेंट भी आपकी ईजिली हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो कि आई फील लाइक गोइंग फर्दर ऑन, इफ मोर थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड पाकिस्तान में एआई के हवाले से डेंटिस्ट्री में, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि व्हाट देखिए, अबाउट पीडियाट्रिक्स? पीडियाट्रिक्स के बारे में क्या आई कहते हैं? थिंक जिस तरह बच्चों को डील करना पीडियाट्रिक, बहुत मुश्किल काम होता है, लाइक हाँ बच्चों के साथ काम करना, स्पेशली द डेंटल ट्रीटमेंट्स, इट्स वेरी लाइक
आई वुड से कि चैलेंजिंग होता है बहुत ज्यादा, तो एआई उसमें कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है? इसमें आप थोड़ा कुछ ऐड करें पीडियाट्रिक्स के ऊपर। लाइक हम पेन कंट्रोल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, और वी कैन सही यूज सही। लाइक न्यू एंड मोर सेंसिबल मेथड्स टू क्रिएट अ इंजेक्शन फ्री पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, ताकि बच्चों के साथ वो एक हो हाँ, जाए, क्योंकि आपकी बॉडी बन जाए टू ट्रीट देम इजीली। बच्चों में मसला आता है ना, वो इंजेक्शन से डरते हैं, उसको उनको फिर हम बोलते हैं अरे नहीं 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 सुई नहीं है सुई नहीं है, तो वो बच्चों के साथ या खेलते हैं सो ताकि वी शुड इजीली मेक रिलैक्स। समथिंग कि जो नॉट उनको पेन नहीं करे। हम्म इसी तरीके से होना चाहिए, बिकॉज मेजर इशू यही आता है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं ना, तो बच्चों में क्या होता है कि वो डर जाते हैं और ट्रीटमेंट करवाते नहीं है। और फिर हाँ, काउंसलिंग। अच्छा, एक और चीज़, एक और इम्पोर्टेंट बात तो मैं ऐड करना भूल गया, अपॉइंटमेंट्स। अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हम कॉल करें हेलो जी हाँ मुझे डॉक्टर को दिखाना है, अपॉइंटमेंट है मेरा। अब वो कभी टेलीफोन उठा नहीं रहा, कोई बिजी जा रहा या है। अब मरीज को तो दिखाना है भाई, उसको दर्द हो रहा है, अब क्या होता है। तो बाहर तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट यहाँ पर ज़्यादातर उन जगहों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है जिन लोगों की अपनी वेबसाइट्स हैं। अब हर क्लिनिक की अपनी वेबसाइट नहीं खोली हुई, और वेबसाइट खुली हुई है तो दे ओनली हैव पिक्चर्स या एक गैलरी बना हुआ है जिसमें ट्रीटमेंट्स दिखाए हुए जो जो करते हैं। अच्छा, अब वर्चुअल चैट रूम्स, बेसिक वर्चुअल चैट बॉक्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, पेशेंट आया, उसने बोला कि जी मुझे इस वक्त दिखाना है इस डॉक्टर को, चैट बॉक्स ने, वर्चुअल चैट बॉट जो है वो एआई वाली बात आ जाती है, उसने बाकायदा पूछा कि अपना नाम, डेमोग्राफ बताया, डेमोग्राफ बताया, डेमोग्राफ बताने के बाद उसी के हिसाब से इफ़ इट्स अ जनरलाइज्ड पेन, तो वो इजीली वर्चुअल वार्ड जो है उसके बारे तो में ना लाइक ये उसको चीजें हैं एक्सप्लेन जो कर। हमें अपनी कंट्री में लाइक इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। लाइक वी डोंट हैव दीज थिंग्स इन पाकिस्तान, बट फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। और एक चीज मैं और ऐड करूंगी पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड, कि वी कैन हम्म इंस्टॉल एनिमेशंस, लाइक 3D 4D एनिमेशंस हो गए। आप लाइक यू कैन हैव गॉगल्स दोज, लाइक आप कोई भी हम्म, एनिमेशन लगा दें, वी कैन हैव गेम्स, समथिंग लाइक टू गेन द अट्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस, के बच्चे अट्रैक्ट हो, और उनको लाइक उनका जो एक फेयर है अंदर से कि लाइक हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो हमें इंजेक्शन लगेगा और इट विल कॉज पेन, हाँ, वाली बच्चे चीज खुश खत्म रहते हो। हैं। वी कैन लाइक हम नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम्म तो दिस इज नहीं, ऑल्सो कम्स अंडर एआई। अच्छा, अब वही बात है, देखें जहाँ पर एआई का जितना फ़ायदा है उतनी पे लिमिटेशन भी। हमने बात बोली कि ये एक्सपेंसिव है, सही है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पर एक्सपेंसिव तो है। भाई अभी भी फायरवॉल का मसला चल रहा है, आप खुद देख लें, हम यहाँ पर बैठ कर वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट वर्चुअली बिकॉज सने इस वक्त आई थिंक आप परसों ही आई हैं ना शायद कराची वापस, हाँ, मैं कराची वापस आई परसों ही हूँ। परसों ही आई हैं कराची वापस ना। तो अब देखिए मसला क्या आ रहा है कि मैंने अपना कैमरा यहाँ पर कनेक्ट करा है, यहाँ पर वाईफाई के बहुत इशू आ रहे बिकॉज यहाँ पर आई कैन सी माई सेल्फ क्लियरली, बट वहाँ पर बार बार अटक रहा है, वहाँ पर बार बार इशू कर रहा है, तो ये कनेक्शन का बहुत बड़ा मसला है। तो बस मैं ये एंड बात मेरे करना पास भी चाहूँगा। आपकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर आ रही है, बट इट्स ओके, समटाइम्स जी। थोड़ी देर के लिए ब्लर हो रही है एंड देन इट्स गोइंग क्लियर। हुँ, तो वही बात है ना, हर चीज के देखिए प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम हुँ, लिमिटेशंस की बात करें तो हमारे पास लिमिटेशंस है कि इट कॉजेस लाइक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, हुँ, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, लाइक उसकी हाई कॉस्ट है। फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है थोड़ी सी, लाइक उतना इस तरह की चीजों को यूज करने के लिए हमारी उतनी लर्निंग भी होनी चाहिए। वी नीड पीपल टू बी एडवांस्ड। हुँ। अच्छा, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हाँ, अच्छा, एंडिंग पॉइंट बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा, थोड़ी-सी लंबी पॉडकास्ट हो गई है, एपिसोड हो गया। देखें, एथिकल और लीगल इश्यूज़ बहुत आते हैं, सही, बिकॉज़ हमने अक्सर देखा है, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है ना कि डू यू अलाउ दिस वेबसाइट टू एनालाइज़ योर डेटा। अब उसमें डेटा ब्रीचेज़ का बड़ा मसला होता है जी, आपने डिजिटली बिकॉज़ आजकल हर क्लिनिक में सॉफ्टवेयर में सारे पेशेंट रिकॉर्ड्स डाले हैं, खुदा ना खास्ता हैक हो गया, पेशेंट का पूरा डेटा उड़ गया, तो ये बड़ा एक इशू है। और दूसरी चीज हम ये जो मुझे लगता है, आई वांट टू ऐड वन थिंग, कि अगर हुँ, हम एआई को यूज करते हैं तो वी हैव लेस ह्यूमन इमोशंस देयर। अगर कोई हुँ, डॉक्टर ट्रीट कर रहा है किसी पेशेंट को, बिकॉज एआई के और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हुँ, बहुत वेरियस फील्ड्स में उसका काम है। लेकिन वी एज बीइंग अ डेंटिस्ट, लाइक स्टूडेंट्स, डेंटल स्टूडेंट्स अभी तो नहीं है, बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। आज हम जिसके आप सीनियर, आप पहले बन जाएंगे, मुझे 1-2 साल लग जाएंगे। और नहीं, तो नहीं, ज़रूर, the thing ज़रूर। is कि वुड आई थिंक कि ह्यूमन इमोशंस नहीं है उन मशीनरीज के अंदर। ऑब्वियसली देयर हुँ, मशीनरीज, रोबोट्स, दे कांट गेट द इमोशंस। तो वो एग्जैक्ट जो एक अप्रोच है ना, वो नहीं हो सकती। लाइक थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज वी कैन से दैट, तो हुँ, उसकी सुपरविजन जरूरी है।
एंड अनदर थिंग कि प्रोग्रामिंग ओपनर्स के उस चीज को यूज करने के लिए वी नीड इनफ लर्निंग के लोगों को हाँ वी कैन हैव मोर एडवांटेज ऑफ इट। हाँ वही बात आने वाली पेशेंट सेटिस्फैक्शन। अब देखें मैंने बात बोली ना वर्चुअल चैटबॉट की, अब वो कितना ही पेशेंट को एक्सप्लेन कर देगा। पेशेंट को काउंसलिंग की तो ज़रूरत है, बिकॉज अभी एआई आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग वाली साइड पर भी आ रहा है। बट देखें वही बात है, एआई हर चीज़ में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती पेशेंट को। प्रोसीजर्स तो हमें खुद ही करने होंगे। अब वो अलग बात है, देखें रोबोटिक सर्जरी, हार्ट की रोबोटिक सर्जरी जो भी कर रहे हैं काफ़ी, जो ट्रांसप्लांट सर्जरी उसमें रोबोटिक्स जो यूज़ हो गए काफ़ी मेजर सर्जरीज में ना, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नॉट मैं मुंह की बात नहीं कर रहा। तो उसमें अगेन वही कंट्रोलर कौन है? ह्यूमन है, इंसान कंट्रोल कर रहा है, रोबोट काम कर रहा है, बट कंट्रोलर मेन इज़ द सर्जन ना, जो लीड सर्जन होता है, जो जिसको स्पेशलाइजेशन है उस चीज़ के ऊपर, तो वो बंदा कर रहा है। बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह लेट्स होप कि पाकिस्तान में भी एआई का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, स्पेशली डेंटिस्ट्री में। ये चेंजेस आ रहे हैं। इंट्राओरल स्कैनर्स, अब पहले तो एक वी हैव टीचर्स लाइक डॉक्टर फैजान जो कि काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि डरे मत जॉब्स नहीं जाएंगी हमारी, एआई बेशक टेक ओवर कर ले बट कैन नॉट टेक ओवर डेंटिस्ट्री। तो आई होप यू गाइस रियली एंजॉय द पॉडकास्ट, एंड गाइस आप लोग का फीडबैक हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि देखें एनीवेज आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम और चीज़ों पर काम करें। एंड देखें बस मैं